तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही बेसिक लेवल का, जिसमें हम सीखेंगे कि इंग्लिश में नाम लिखना कैसे सीखें। आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम इंग्लिश के जो हिंदी नाम होते हैं उसका इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ नाम दिया हुआ है, असजद, कमल, रहमान, कमलेश, सुरेश। इस तरीके के नाम को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। हिंदी में लिखना तो बहुत ही आसान है, इंग्लिश में लिखना उससे भी ज़्यादा आसान है। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से अक्षर से क्या मात्रा लगती है, कौन से वर्ड से क्या हम उसका मतलब हिंदी निकालते हैं। तो ये सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो इंग्लिश में सबसे बेसिक लेवल यही है हमारा, सबसे 0.0 से आप सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना। और इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आएगा कि आप इंग्लिश पढ़ कैसे सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं, उसका हमें इंग्लिश, हम ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उस वर्ड्स को कैसे पढ़ेंगे ये भी इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा वर्णमाला है हिंदी का, उसमें टोटल अक्षर होते हैं 49 होते हैं। और उन 49 वर्णमाला में आ से आहा तक के जो आ से ज्ञा तक जो हमारे वर्ण होते हैं, यानी इसमें जो अक्षर हैं, इसके कौन से अक्षर से हम कौन सा अक्षर बनाते हैं। ए से जेड तक, ए टू जेड जो हमारा है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और ये हिंदी वर्णमाला है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये 26 है एंड वो 49 है, तो डिफरेंस तो ज़्यादा है। लेकिन इन्हीं वर्ड्स से मिला, इन्हीं लेटर्स से मिला करके हम बाकी जो हिंदी का जो वर्णमाला है उसमें हम बनाते हैं टोटल। उसको कैसे बनाएंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आ से लेकर के आहा तक। देखिए, किसी भी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो या हिंदी हो, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं स्वर और व्यंजन। तो क्या करना है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि स्वर का मतलब होता है आवाज़। क्या होता है? आवाज़। आ से ले करके आहा तक जो हमारा लेटर्स है, ये हमारा जो शब्द है, या सॉरी अक्षर है, इसमें आ से आहा तक ये इसमें स्वर है। और ये कौन से अक्षर से हम इसको बना सकते हैं, इसकी मात्रा कैसी है, ये आप पहले ध्यान से देखना। देखिए, छोटा आ जो होता है, जिसको हम आ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आ नहीं पढ़ते हैं, आ। तो इस आ को हम ए से लिखते हैं, और आ को हम, आ की मात्रा इस टाइप से लगता है। ये जो डंडा है एक, ये आपको आ की मात्रा है, बड़ा की, और डबल ए से लिखते हैं और ए से भी लिखते हैं। ए कहाँ होगा, डबल ए कहाँ होगा, मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है ई। ई जो है अक्षर पे, हमेशा देखा होगा आपने, अक्षर के सामने से लगता है, ऐसे का पे ई की मात्रा की। ठीक है, तो ये आई से बनेगा, और बड़ी ई की मात्रा डबल ई और आई से बनता है। फिर छोटा ऊ की मात्रा यू से बनता है, बड़ा ऊ की मात्रा डबल ओ या यू से बनता है। री की मात्रा भी होती है, आपने देखा ना यहाँ पे, ये देखिए कृष्णा, इस टाइप से लिखा होता है किसी भी अक्षर पर। जब री की मात्रा हो तो आर आई से उसको लिखते हैं। फिर ए को हम ए से भी लिखते हैं और ई से भी लिखते हैं। ई से हम ए की मात्रा लगाते हैं। आई से, ए आई से हम आई लिखते हैं। ओ की मात्रा हिंदी में इस टाइप से लगता है, इंग्लिश में ओ से लगेगा। औ की मात्रा हिंदी में इस टाइप से लगेगा, और इंग्लिश में ए यू से और ए ओ से लगेगा। अंग की मात्रा एक बिंदी होती है जो अक्षर के ऊपर लगती है, उसमें आधा ना की आवाज़ होती है, और उसको हम इंग्लिश में ए एन से लिखते हैं। और आह की मात्रा ए एच से होता है। तो सबसे पहले तो ये मात्रा आपको याद होना चाहिए। पहले आपको ये सारे अक्षर याद होने चाहिए, इसके बाद इस जो लेटर से ये बनते हैं वो आपका याद होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं व्यंजन। व्यंजन में आज के बाद आपको के को का पढ़ना है, के को का पढ़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखना बता रहा हूं। अभी जब मैं अगला क्लास अटेंड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, स्टार्टिंग से मैं आपको 0 से बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ए को क्या पढ़ेंगे, बी को क्या पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर का बनेगा हमारा के ए से, आपको ध्यान रखना है, और खा बनेगा के एच से। देखिए, का के साथ हा की आवाज़ जब निकालते हैं तो खा बनता है। ठीक है, तो के एच ए से, और गा बनेगा जी एच से, और घा बनेगा जी एच ए से, और अंगा जो बनेगा ए एन से। चा बनेगा सी एच से, और छा बनता है सी डबल एच ए से। जा बनेगा जे ए से, और झा बनता है झा बनेगा जे एच ए से, झा बनेगा। और यहाँ जो बनता है वाई ए एन से बनता है। टी ए से टा बनेगा, और टी एच ए से ठा बनता है। डी ए से डा बनेगा, डी एच ए से ढा बनता है, और एन ए से ये वाला ड़ा बनता है, क्योंकि इसको हम ना भी पढ़ते हैं, आपको याद रखना है।
फिर उसके बाद हमारा आता है ता। ता बनेगा टी ए से, और था बनेगा टी एच ए से, दा बनेगा डी ए से, और धा बनेगा डी एच ए से, ना बनेगा एन ए से। ये जो टा और ता वाला है ये दोनों लाइन सेम टू सेम होता है, बस सिर्फ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। पी ए से पा बनेगा, और फा बनता है एफ ए से, और पी एच से भी फा बनता है। बी ए से बा, बी एच ए से भा, और एम ए से माँ। या बनेगा वाई ए से, रा बनेगा आर ए से, ला बनेगा एल ए से, और वा बनेगा वी ए और डब्ल्यू ए से। शा बनता है एस एच से, और ये जो शा है ये भी बनता है एस एच से, और ये वाला सा बनेगा एस ए से, हा बनेगा एच ए से, और छा जो बनता है क्षेत्रीय वाला तो के एस एच ए से बनता है। आपको याद रखना है। त्रा बनेगा टी आर से, क्योंकि इसमें ता और रा की आवाज़ है तो टी से ता हो गया, आर से रा हो गया, तो बन जाएगा त्रा। और ग्या बनेगा जी ए से। अब आपने एक चीज़ ध्यान नोटिस किया होगा कि हमने हर लेटर्स के बाद ए लगाया हुआ है, हर लेटर्स के बाद हमने ए लगाया हुआ है। इसमें मामला ये है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो सब में आ की आवाज़, छोटा आ की आवाज़ आती है। जैसे हम पढ़ेंगे का, आ की आवाज़ आ रही है, खा, गा, घा, गा, सब में हमें आ की आवाज़ आ रही है। तो इसीलिए जब इसको हम अलग अलग लिखेंगे, यानी लेटर्स को अलग अलग लिखेंगे, तो सब में हम ए लगाते चले जाएंगे। लेकिन अभी जब इसको हम जोड़ेंगे आपस में, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ये मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से अक्षर में कौन सा लेटर मिलाने से वो इंग्लिश में बनता है। इंग्लिश में चेंज करना आना चाहिए। इसके बाद मैंने यहाँ एक साइड में दिया हुआ है, ये रा है जो कि आर ए से बनता है। आपने देखा होगा किसी अक्षर के नीचे रा, जैसे का के नीचे रा, पा के नीचे रा, ठीक है, और सा के नीचे रा, इस तरीके से जो बनता है तो ये आर ए से बनता है। और ये जो ऊपर बनता है, आपने देखा होगा ऊपर जो रा लगता है तो उसके लिए ए आर से होता है। ए आर से कैसे होगा ये मैं भी आपको बता देता हूँ कि कैसे बनेगा, आपको ये याद रखना है। फिर आते हैं हम नाम की तरफ। कुछ नाम मैंने आपको दिया हुआ है और इस नाम को हम कैसे लिखेंगे पहले आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या दिया है, छोटा आ। क्या दिया है, छोटा आ। तो छोटा आ किससे बनता है, ए से बनता है। और सा किससे बनेगा, आपको यहाँ ध्यान देना, ये सा किससे बनेगा, यहाँ पर आप आएंगे, देखिए एस ए से सा बनता है, एस ए से सा बनता है। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अस के बाद हम पढ़ते हैं अस जद, अस हमने पढ़ा तो सा के बाद आ की आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद जद, जे डी, जे से जा और डी से दा, लेकिन इसके बाद हमें ए लगाना है, जे के बाद ए लगाना है। क्योंकि इंग्लिश में जब आप नाम लिखते हैं तो उसका रूल है कि अगर किसी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है तो उसको जोड़ने के लिए, दूसरे वर्ड से जोड़ के रखने के लिए आपको बीच में ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जद, जा के बाद आ की आवाज़ तो आ ही रही है ना, जद दा में नहीं आ रही है लेकिन जा के बाद आ रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जे ए डी, तो हो गया असजद, ठीक है, असजद। अब यहाँ पर देखिए सा के बाद हमने ए नहीं लगाया क्योंकि इसको हम पढ़ रहे हैं ना असजद। सा के बाद आ की आवाज़ नहीं है लेकिन जा के बाद आ की आवाज़ है। और यहाँ पर ए के बाद हमने दोबारा ए नहीं लगाया। एक चीज़ आपको और भी याद रखना है कि जब किसी अक्षर पर मात्रा लगा हो उसके बाद वाले अक्षर को जोड़ने के लिए हम ए नहीं लगाएंगे। अगर पहले अक्षर पर मात्रा नहीं है और उसके बाद वाले अक्षर पर मात्रा है तो पहले वाले अक्षर के बाद हम मात्रा लगाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लिखा हुआ है कमल, के यानी हमने लिखा का के लिए के, देखिए के लिखा, उसके बाद में एम लिखा, माँ के लिए देखिए एम लिखा, और ला के लिए एल लिखा। लेकिन अब करेंगे क्या, देखिए कमल, का के बाद आ की आवाज़ आ रही है, माँ के बाद आ की आवाज़ आ रही है, ला के बाद नहीं आ रही है, कमल, कामल। आप कब पढ़ेंगे ना, कामला, कमल, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद रहमान, रहमान, रा के बाद हा की रा के बाद हा की आवाज़ है और रा के बाद रा और हा के बीच में आ की आवाज़ है। जैसे आप पढ़ेंगे ना राह, रा के साथ आ की आवाज़ ही निकालेंगे तभी दूसरा अक्षर उसमें जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर ए एच और एम ए एन। यहाँ पर जो ए लगा ये बड़ा आ की मात्रा के लिए लगा। हम डबल ए वहाँ लिखेंगे जब बड़ा आ सबसे पहले हो, जैसे आज़ाद, ठीक है, तो उस टाइप से हम लिखेंगे। फिर आता है कमलेश,
कमलेश में क्या करेंगे, हमने के लिखा का के लिए, और उसके बाद में का और म कम, तो के ए यम हो जाएगा, और उसके बाद में एल से ला हो जाएगा। ला पर ए की मात्रा, तुमने बताया ए की मात्रा किससे लगता है, यहाँ पर देखिएगा ए की मात्रा ई से लगता है, तो यहाँ पर हमने लिखा ई। और सा किससे बनता है, सा ये वाला सा बनेगा एस एच से, तो ये हो जाएगा एस एच, तो हो गया कमलेश। उसके बाद है सुरेश। सुरेश में हम क्या करेंगे, एस से सा हो गया, और इस पर मात्रा है तो इसीलिए हम यहाँ पर ए नहीं लगा रहे हैं ना, अगर मात्रा नहीं होता तो इसके बाद हम ए लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर मात्रा है, किसकी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर हम यू लिखेंगे। और उसके बाद आर है यानी रा के लिए, रा पर ए की मात्रा है तो हम ई लिखेंगे, और सा है तो हो गया सुरेश। क्लियर है। उसके बाद लिखा कृष्णा, के से का हो गया, हमने बताया था री की मात्रा आर आई से हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर आई। और उसके बाद ये वाला सा किससे हो जाता है जानते हो, एस एच से, ये है एस एच, तो यहाँ पर हमने लिखा एस एच। अब एक चीज़ और याद रखना, कृष्णा, सा के बाद आ की आवाज़ आ रही है लेकिन सा आधा है तो यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे, बिना ए लगाए हम एन ए लिख देंगे, वो भी ड़ा के लिए, तो ये हो जाएगा कृष्णा। उसके बाद है महेंद्र, हमने लिखा माँ, और माँ महेंद्र, माँ के बाद आ की आवाज़ है तो हमने ए लिखा, एच से हा हो गया, हा से ए, हा पर ए की मात्रा है तो ई हो गया, ए की मात्रा ई से लगता है ना, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ई से लगता है, तो ये हो गया महेंद्र। और उसके बाद में हमने बताया था ना की आवाज़ आ रही है तो एन लिखेंगे, ना आधा है तो ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में दा की आवाज़ है महेंद्र, ठीक है, और उसके बाद रा की आवाज़ है महेंद्र। आपको ये भी ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी आवाज़ पहले है, जो आवाज़ पहले निकल रही हो उसी का अक्षर हम पहले लिखेंगे। और उसके बाद में रा की आवाज़ आ रही है, और ये जो नीचे रा होता है, नीचे वाला रा, ये आर ए से बनता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है आर ए, तो ये हो गया महेंद्र। सुरेंद्र, तो ये हो जाएगा एस यू आर ई एन डी आर ए, ये हो गया सुरेंद्र। फिर लिखा है कौशल, कौशल औ की मात्रा किससे लगता है, ए यू से, हमने लिखा के ए यू, और यस एच से सा हो गया, सा और ला को जोड़ने के लिए ए लगाएंगे तो कौशल हो जाएगा, के ए यू एस एच ए एल, कौशल। उसके बाद है आफरीन, अब यहाँ पे देखिए ना बड़ा आ है, तो बड़ा आ है तो डबल ए लिखेंगे, और यफ से फा हो गया, आफ हो गया। उसके बाद रीन, आर डबल ई एन, रा पे बड़ी की मात्रा डबल ई से लगता है, आपको याद रखना है, ठीक, किसी भी पे बड़ी की मात्रा हो तो डबल ई से लगेगा, तो ये हो गया आफरीन। उसके बाद है इमरान, तो इमरान छोटी ई है, आई छोटी ई आई बनता है ना, आई हो गया, और उसके बाद में एम से मा, तो इम हो गया, और आर ए एन रान, तो हो गया इमरान। उसके बाद लिखा सूरज, तो एस से सा हो गया, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा हो गया, और आर ए जे हो गया, तो ये हो गया सूरज। उसके बाद लिखा नरेंद्र, तो एन ए आर ई एन और डी आर ए, जैसे आपने सुरेंद्र लिखा, महेंद्र लिखा, उसी तरीके से नरेंद्र लिखेंगे। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारे मात्रा और अक्षर जो है क्लियर हो जाने के बाद ही कोई भी नाम आप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको कोई भी नाम लिखने में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस नाम को कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताऊँगा। और इसको याद रखना है आपको, आपका ये याद रहेगा तो आप को जब नाम लिखने के लिए जब आप बैठेंगे किसी का, या किसी का नाम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा अक्षर हमें पहले लिखना है, हमें कौन से अक्षर से कौन सा इंग्लिश का लेटर लिखना है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश पढ़ने का जो हैबिट है वो भी इम्प्रूव होगी, और इंग्लिश पढ़ने में आपको समझ में आएगा कि कौन से लेटर को हम क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी, और अगला वीडियो में आपको लेके आने वाला हूँ कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, वो भी ज़ीरो लेवल से, और आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश का एक एक लेटर हम कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे अलग अलग डिवाइड करते हैं, ये मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।